एक दफ़ा की बात है, दूर कहीं एक बूढ़ी पिग और उसके साथ 3 छोटे पिग्स रहते थे। पिग बूढ़ी थी और बच्चे छोटे थे, तो अक्सर उनके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता था। जब पिग्स थोड़े बड़े हो गए तो बूढ़ी पिग ने सोचा कि अब वक्त आ चुका है कि 3 छोटे पिग्स अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनिया में जाएं और अपने पैरों पर खुद खड़े हों। पहला छोटा पिग बहुत ही आलसी था। हाँ, वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। उसने अपना घर भूसे से बनाया और जो वक्त बच गया उसको खेल कूद में गुजारा। दूसरा छोटा पिग पहले पिग की तरह तो नहीं, मगर था वो भी कामचोर और उसने अपना घर तिनके से बनाया और जो वक्त बच गया उसको पहले पिग के साथ खेल कूद में गुजारा। तीसरा छोटा पिग पहले दोनों पिग्स के बरक्स मेहनती था और उसने अपना घर ईंटों से बनाया। ये एक चिमनी के साथ मजबूत घर था जो कि आंधी तूफान का सामना करने की सलाहियत भी रखता था। अगले दिन जहाँ 3 छोटे पिग्स रहते थे उस जगह से एक भेड़िए का गुजर हुआ। भेड़िए ने भूसे से बनाकर देखा और अंदर पहले पिग को सूंघा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि पिग बहुत ही अच्छा खाना साबित होगा, तो उसने भूसे से बने घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, छोटे पिग मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। छोटे पिग ने की होल से भेड़िए के लंबे पंजे देख लिए और जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं। भेड़िए ने जवाब सुन के अपने दांत दिखाए और कहा, तो मैं जोर लगाऊंगा और बहुत ही ज्यादा जोर लगाऊंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। तो उसने जोर लगाया और बहुत ही ज्यादा जोर लगाया और भूसे से बना घर उड़ा के रख दिया। भेड़िए ने अपना मुंह लंबा खोल दिया ताकि वो पिग को साबित निकल ले, मगर पहला पिग बचते बचाते वहां से भाग गया और दूसरे छोटे पिग के पास आके छुप गया। भेड़िए ने जब तिनके से बनाकर देखा और अंदर छुपे 2 पिग्स की खुशबू उसे आई तो उसके भूख में मजीद इजाफा हो गया और उसने फिर तिनके से बने घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, छोटे पिग्स मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। पर छोटे पिग्स ने की होल्स के जरिए भेड़िए के नुकीले कान देख लिए थे और उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, हम इतने भी बेवकूफ नहीं। तो भेड़िया गुर्राया और कहा, तो मैं जोर लगाऊंगा और बहुत ही ज्यादा जोर लगाऊंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। तो उसने जोर लगाया और बहुत ही ज्यादा जोर लगाया और तिनके से बने घर को उड़ा दिया। भेड़िया लालची था और उसने दोनों पिग्स को एक ही साथ खाना चाहा, मगर दोनों छोटे पिग्स वहां से इतनी ही तेजी से भागे जितना कि उनके छोटे खुरों ने इजाजत देते थे। भेड़िए ने उनका पीछा किया और तकरीबन उन्हें पकड़ ही लिया था, मगर दोनों छोटे पिग बचते बचाते तीसरे छोटे पिग के घर आ गए और वहां पनाह ली। तीनों छोटे पिग्स बहुत ही डरे हुए थे। उनको पता था भेड़िया उन्हें खाना चाहता है और ये बात सच भी थी। भेड़िए ने पूरा दिन पिग्स का ताक़ुब किया था और उसकी भूख में मजीद इजाफा हो गया था और तीनों छोटे पिग्स की खुशबू उसमें मजीद इजाफा किए जा रही थी। तो भेड़िए ने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया और पिग से कहा, छोटे पिग्स मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। पर छोटे पिग्स ने की होल के जरिए उसकी चमकीली आंखें देख ली थी और उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, हम इतने भी बेवकूफ नहीं। तो भेड़िए ने अपने फिर से दांत दिखाए और कहा, तो मैं जोर लगाऊंगा और बहुत ही ज्यादा जोर लगाऊंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। तो उसने जोर लगाया
और ज़्यादा ज़ोर लगाया और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाया, मगर वो ईंटों से बने घर को उड़ा ना सका। आखिर थक हार के उसने हिम्मत हार दी और आराम करने के लिए लेट गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, मगर उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, तो वो गुस्से से पागल हो गया। फिर उसने सोचा क्यों ना चिमनी से उतर के तीनों पिग्स को खा लिया जाए। जब वो ये सोच रहा था तो तीसरे छोटे पिग ने दहकती हुई आग पे पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया। जब भेड़िया चिमनी से नीचे उतर रहा था तो छोटे पिग ने बर्तन से ढक्कन हटा दिया और भेड़िया धड़ाम से उबलते हुए पानी में जा गिरा। तो छोटे पिग ने बर्तन का ढक्कन वापस रख दिया और भेड़िए को उबलने के लिए छोड़ दिया। तीनों छोटे पिग्स ने रात के खाने में पेट भर के भेड़िए का गोश्त खाया और आराम किया। और यहाँ हमारी कहानी का इख्तिताम हुआ। Like, subscribe, and press the bell icon.